हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाभ और हानि जो है कैसे निकाला जाता है वही प्रतिशत में इस वीडियो में आप सबको बताने वाला है। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदा हुआ है, फिर कोई कपड़े खरीदे या फिर कोई और भी सामान आपने लिया हुआ है, तो आपने जो है कितने का लिया हुआ है या फिर आपने कितने का बेचा है, आपको कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, तो इस वीडियो में आपको जो डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा गया। मान लीजिए आपने एक साइकिल खरीदा हुआ है, कितने का? 1000 रुपये का। फिर उसी साइकिल को, जो आपने साइकिल को खरीदी हुई है, जो आपने साइकिल 1000 रुपये खरीदी हुई है, फिर उसी साइकिल को आपने जो है 1200 रुपये में बेच दिया। आपने उस साइकिल को 1200 रुपये में बेच दिया। अब इनमें क्या लाभ या हानि, प्रतिशत में बताइए। या तो आपको लाभ निकालना है या फिर आपको हानि निकालना है। आपको क्वेश्चन को ही देख के समझ जाना है कि आपका क्या प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो या तो लाभ या तो हानि निकालना है। अगर आपका लॉस हुआ है तो आप हानि निकालेंगे प्रतिशत में, और अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या निकालेंगे? लाभ निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमने साइकिल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्रिज, कूलर, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कुछ भी कोई भी सामान ले रहे हैं, आप कितने का खरीद रहे हैं या फिर आप उसे कितने का बेच रहे हैं, आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको हल करने के बाद पता चलेगा। अब देखने पे तो क्या लग रहा है, आपने 1000 का खरीदा और 1200 रुपये में आपने बेच दिया है, तो यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आपने खरीदा कितने में है? 1000 रुपये में, और आपने बेचा कितने में है? 1200 रुपये में। तो आपको 200 का प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है? 200 का प्रॉफिट हुआ है। चलिए क्वेश्चन में हल करके आप सबको समझाते हैं। तो कितना है? क्रय मूल्य कितना दिया गया है फ्रेंड्स? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो जो फ्रेंड आप साइकिल को खरीदे हैं ना, वो आपका होता है क्रय मूल्य। कितना होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया। कितना है? 1000 रुपये। आपने कोई भी वस्तु कितने की खरीदी हुई है? एक साइकिल आपने कितनी खरीदी? 1000 रुपये की थी। ये आपका क्या है? क्रय मूल्य है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। आपने साइकिल को खरीदी कितने में है, वो आपका है क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु आप कितने का खरीद रहे हैं, उसे आप क्या कहते हैं? वो आपका क्रय मूल्य होता है। अब चलिए इसके आगे हल करते हैं। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? एसपी। विक्रय मूल्य होता है जो प्रोडक्ट आपने खरीद के उसे जो है बेच दिया है, सेल कर दिया है, वो आपका क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कौन सा हुआ? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस और एसपी सेल प्राइस, जो आप बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? आपने जो साइकिल ली हुई थी उसको आपने क्या किया? 1200 रुपये में बेच दिया। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। 1200 क्या हो गया? आपका विक्रय मूल्य हो गया। और क्रय मूल्य क्या हुआ? कि आपने जो साइकिल खरीदी हुई है, कितने की? 1000 रुपये में। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब चलिए इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको तो क्वेश्चन में ही पता चल गया है क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ, क्योंकि 1000 से 1200 बड़ा होता है। तो हमें निकालना क्या है? हम लाभ निकालेंगे, हानि नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लाभ इक्वल टू विक्रय एसपी माइनस क्रय मूल्य क्या है आपका? सीपी। तो हम विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे? क्रय मूल्य को माइनस करेंगे।
बड़े में से छोटे को घटाना है ना, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया गया है SP, तो हमारा SP दिया है कितना 1200, क्रय कितना दिया गया है CP 1000, कितना दिया गया है 1000, तो हमारा कितना निकलेगा घट के, आ जाएगा हमारा 200। तो लाभ हमें कितना हुआ है 200 रुपये का हमें जो है लाभ हुआ है। तो लाभ तो हमारा निकल गया, कितना निकला है 200, लेकिन हमें इस लाभ को क्या करना है, प्रतिशत में बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाभ हो या फिर हानि, दोनों में से एक बताना है, वो भी हमको किसमें, प्रतिशत में बताना है। तो चलिए प्रतिशत में बताते हैं। तो ये हमारा लाभ निकल गया। अब चलिए इसको प्रतिशत बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटे क्रय। क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, जो आपका यहाँ पे CP दिया गया है, गुणे 100। तो ये होता है आपका फॉर्मूला लाभ को प्रतिशत में निकालने के लिए। क्या होता है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे कितना 100। अगर हानि का पूछा जाए तो उसका भी फॉर्मूला सेम ऐसा ही होता है, लेकिन जहाँ लाभ लिखा है वहाँ आपको बस हानि लिखना है। जैसे यहाँ पे लाभ है और यहाँ भी लाभ है, तो उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत में, फिर हानि अपान क्रय मूल्य, क्रय का मूल्य कितने 100 लिखेंगे, कितना गुणा लिखेंगे 100। तो सेम फॉर्मूला होता है, बस क्या है, यहाँ पे लाभ लिखा गया है, उसमें क्या लिखा जाएगा, हानि लिखा जाएगा। ये आपका जो है क्या है, सूत्र है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलिए इसी के ऊपर हम फॉर्मूले पे रख देते हैं। तो कितना दिया गया है, लाभ प्रतिशत में लाभ कितना दिया गया है हमारा 200, क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य हमारा 1000 है। तो हमने यहाँ पे 1000 लिख दिया, गुणे कितना है 100 है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 बचा हुआ है, तो इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। तो कितना बचा हमारा यहाँ पे 20%, कितना बचा है 20%। तो हमारा कितना आंसर आया है फ्रेंड्स, 20% आया हुआ है। तो लाभ जो हमारा प्रतिशत में निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है फ्रेंड्स 20%। तो यही हमारा जो है फ्रेंड आंसर है। तो इसी तरीके से फ्रेंड आप क्वेश्चन को हल करेंगे। आई होप फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं हुई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करके आप सबको दिखा देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, राम ने 2 पैंट खरीदा, कितने रुपए में खरीदा 1500 रुपये में, और उसी पैंट को, जो पैंट उसने खरीदी हुई थी, और उसी पैंट को उसने क्या किया 900 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा 900 रुपये में, और ख़रीदा कितने में था वो 1500 रुपये में। उसने 2 पैंट खरीदा हुआ था और दोनों पैंट को उसने 900 रुपये में बेच दिया। इनमें लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत में हमको जो है बताना है। अब क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल जाता है कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पे क्या राम को प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो यहाँ पे राम को लॉस हुआ है, क्योंकि उसने पैंट को 1500 रुपये में ख़रीदा है, कितने में 1500 रुपये में, और बेचा कितना है 900 रुपये में, कितने में 900 रुपये में। तो उसे कितने का जो है लॉस हुआ है, हानि कितने का हुआ है 600 रुपये का, कितने का हुआ है 600 रुपये का। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे हानि निकालना है। क्या हानि, जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ था, तो हमने लाभ निकाला हुआ था। अब इसमें क्या हमको हानि निकालनी, दोनों नहीं निकालना है। क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो दोनों में से आपको एक निकालना है। यहाँ पे देखिए या लिखा हुआ है, और दोनों में से आपको एक ही निकालना है। ओके, अब चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है, क्रय मूल्य है जितने में आपका खरीदा गया है क्या पैंट, वो क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। कितने में खरीदा गया है फ्रेंड्स 1500 रुपये में, कितने में खरीदा गया है 1500 में खरीदा गया है। अब विक्रय, विक्रय क्या है सेलिंग प्राइस, जिसमें बेचा गया है, जितने पैसे में बेचा गया है, कितने में बेचा गया है 900 रुपये में, कितने में बेचा गया फ्रेंड्स 900 रुपये में। तो क्रय मूल्य क्या होता है जितने में आपका जो खरीदा गया, चाहे आप कोई प्रोडक्ट हो, कोई ड्रेस हो, या फिर आप कुछ भी खरीद रहे हो, तो खरीदा गया जो मूल्य होता है वो आपका जो है
क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और जब उसी कपड़े को या फिर उसी ड्रेस को आप अगर सेल कर देते हो, बेच देते हो, तो आपकी सेलिंग प्राइस होती है, वो आपका विक्रय मूल्य होता है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए क्या करना है, अब हमको हानि निकालनी है। तो लिखते हैं यहाँ पे हानि इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारा पहला वाला था लाभ, उसमें से क्या था, विक्रय माइनस क्रय था। यहाँ पे क्या होगा, क्रय माइनस सीपी माइनस विक्रय मूल्य, क्या है, जो आपका विक्रय दिया गया है, सेलिंग प्राइस एसपी। तो चलिए देखते हैं, क्रय कितना दिया गया है हमारा, 1500 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है, 1500, माइनस विक्रय कितना दिया गया है, 900। कितना दिया गया है, 900। तो हम हानि हमारी कितनी निकली हुई है, 600 रुपये। कितने का हुआ है, 600 रुपये का राम को हानि हुई है। अब हमें इसे जो है प्रतिशत में जो है बताना है, हानि को किस में बताना है, प्रतिशत में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हानि प्रतिशत में इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हानि अपान क्रय मूल्य गुणे 100। अभी हम ऊपर क्वेश्चन में क्या बताए थे, सेम फॉर्मूला है, बस जहाँ पे लाभ लिखा हुआ है वहाँ बस आपको हानि लिखना है। देखिए हमारा जो है फॉर्मूला सेम है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लाभ लाभ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका हानि। सेम फॉर्मूला है, ये आपका है सूत्र है ये आपका। अब चलिए इसी सूत्र पे इसको रख देते हैं। तो ये हो गया हानि प्रतिशत में इक्वल टू, हानि कितना दिया गया है, 600, क्रय मूल्य कितना है हमारा, 1500, कितना दिया गया है, 1500, गुणे कितना है, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना बचा है हमारा, तो हमारा बचा है 600 अपान कितना, 15। तो हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 एकम 15, और ये हो जाएगा 15 चौका 60, 40। कितना आ गया, 40%। कितना आया है, हानि हमारा कितना निकला हुआ प्रतिशत में, 40%। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड आंसर। आंसर कितना आया है फ्रेंड्स, 40%। तो जो हमें हानि हुई है उसको जो हमने प्रतिशत में निकाला हुआ, कितना आया है फ्रेंड्स, 40% आया हुआ है। तो जब भी फ्रेंड्स आपको ये प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन प्रतिशत में पूछे जाएं, तो आप इसी तरीके से जो है क्वेश्चन को हल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप आप सबको जो है सॉल्व करके बता दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सबको पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।